अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने जो है वो फॉरेन की से स्टार्ट करना। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को माइस्क्ल के अंदर दोनों तरीकेकार से प्राइमरी की को अप्लाई करना सिखा दिया था। पहला तरीकेकार स्ट्रक्चर, दूसरा तरीकेकार क्यूरी। तो दोनों तरीकेकार से हम लोगों ने क्या बनाए थे, हम लोगों ने प्राइमरी की को अप्लाई किया था। अब सेकेंड वन इज फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है क्या नहीं होती, इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बुलेट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ये लिख लें। फिर इसके बाद हम लोग इसको दोनों तरीकेकार से देखेंगे, स्ट्रक्चर वाइज भी देखेंगे और इसको क्या कहते हैं, इसको क्यूरी वाइज भी देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये लिखवा रहा हूँ कि ये एक टेबल में एक से ज्यादा कॉलम्स पर अप्लाई की जा सकती है। एक कैन अप्लाई मल्टीपल कॉलम्स ओवर मल्टीपल कॉलम्स इन अ टेबल। ठीक है, एक टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद सेकेंड वन इज व्हाई वी नीड, हमें क्यों जरूरत है, प्राइमरी की जरूरत क्यों है। तो इसका पॉइंट कुछ यूं बनता है, सॉरी, फॉरेन की जरूरत क्यों है। फॉरेन की हमारे पास दो टेबल के दरमियान में क्या बना रही होती है, रिलेशन बना रही होती है। यस, मैंने क्या लिखा है, यूज टू क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन टेबल्स। क्या कर रहा होता है, ये दो या दो से ज्यादा टेबल्स को आपस में क्या कर रहा होता है, ज्वाइन कर रहा होता है। सही है, अच्छा, तो मतलब क्यों ज्वाइन कर रहा होता है, किस लिए ज्वाइन कर रहा होता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए। देखें इधर, अब अगर मैंने क्या करना है, किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर वर्किंग करना है, तो मेरे पास जाहिर सी बात है उसका डेटाबेस कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, अब मैंने एक टेबल बनाया, उसके अंदर मेरे पास डिपार्टमेंट का भी डाटा मौजूद है, एम्प्लॉयज का भी डाटा मौजूद है। मैंने एक ही टेबल के अंदर सारे किस्म के डाटा को क्या कर लिया, डील कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ये कि रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन ऑफ अ डाटा बढ़ने के चांसेस हैं। किस तरीके से, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है। मेरे पास पहले टेबल था जिसके अंदर मैं सारा रिकॉर्ड एक ही जगह पे स्टोर कर रहा था, डिपार्टमेंट का हो चाहे किसका हो, एम्प्लॉय का हो। तो यहाँ पे अभी मैंने 5 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय सैलरी। सही, इसका मतलब जब जब एम्प्लॉय आएगा ये पूरा का पूरा एक एक रॉ जो है बढ़ती चली जाएगी। सही है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पे देखें कुछ पीस ऑफ डाटा जो है रिपीट हो रहा है, क्योंकि देखें अली कहाँ से बिलोंग करते थे, एग्जाम से। असद कहाँ से बिलोंग करते थे, आईटी से। रहमान कहाँ से बिलोंग करते हैं, आईटी से। तो ये देखें ये आईटी वाला रिकॉर्ड जो है पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास ये 2000 रॉज होंगी तो 2000 रॉ में ये वाला जो डिपार्टमेंट वाली चीजें कितनी बार रिपीटेड होंगी, बार बार मुझे एंट्री करनी पड़ेगी, बार बार मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। जगह भी घेर रहा है, बार बार मेरा टाइम भी जाया कर रहा है, मैंने बार बार उसको क्या करना पड़ रहा है, उसको डाटा को इंसर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या था, यहाँ पे मेरे पास डुप्लीकेटेड डाटा मौजूद था। तो हम लोगों ने क्या किया, एक बड़े टेबल को डिकम्पोज कर दिया, किसमें, 2 हिस्सों में, एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अलग और डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड अलग। ठीक है, अब इससे ये होगा कि मेरे पास इनको मैंने डिकम्पोज किया, इन दोनों के दरमियान में जाहिर सी बात है कोई ना कोई ताल्लुक था, तो मैंने बीच में क्या बना दिया, रिलेशन बना दिया। ये जो लाइन है ये रिलेशन को शो कर रही है, ये किसके थ्रू लगेगी, फॉरेन की के थ्रू लगेगी। अब क्या होगा, यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड रिमूव हो गया। लेकिन प्राइमरी की को फॉरेन की लगाने का एक हमारे पास जो है वो किस तरीके से लगाई जाती है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये चीज समझ में आई, हम लोगों ने डिकम्पोज करके इन दोनों के दरमियान में क्या बना देंगे, रिलेशन बना देंगे, ताकि हम लोग डुप्लीकेटेड डाटा से बच जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जब भी मेरे पास कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो मेरे पास ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट वाली चीज रिपीटेड नहीं होगी। सही है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, और वो बात ये है कि हमारे पास क्या होती है, फॉरेन की एक अदद क्या होती है, मेरे पास प्राइमरी की होती है। एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, दूसरे टेबल में पास कर दूंगा, तो ऐसा फॉरेन की के तौर पे क्या करेगी, वो बिहेव करेगी। ठीक है, एक टेबल की प्राइमरी की सेकेंड टेबल में एज अ फॉरेन की बिहेव करेगी। ठीक है, एज अ फॉरेन की बिहेव करेगी। अब किसकी प्राइमरी की, देखें ये दोनों
ये एक और शर्त ये है कि ये दोनों रिलेशन बनाना है तो दोनों के पास क्या होना चाहिए, एक प्राइमरी की का कॉलम होना चाहिए। ऐसा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरे पास क्या है, प्राइमरी की है। इसी तरीके से ये जो आईडी है ये क्या है मेरे पास, प्राइमरी की है। ठीक है, तो अब किसकी प्राइमरी की उठा के किस टेबल के पास करूं, ये एक सवाल होता है। ये हम लोगों ने सोचना पड़ता है कि भाई किसकी प्राइमरी की उठा के मैंने किस टेबल के साथ पास करनी है। ठीक है, तो ये बात, इसका आसान सा सोल्यूशन ये है कि जिसकी हम आप लोग ये चीज देखें कि जिसके अंदर ज्यादा डाटा किसमें आ रहा है और कम डाटा किसमें आ रहा है। अगर मैं देखूं तो डिपार्टमेंट कितने होंगे, ले देखिए 10 डिपार्टमेंट होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, एम्प्लॉय 2000, 10,000, 12,000 हो सकते हैं। तो इसका मतलब ज्यादा रिकॉर्ड किसके अंदर आ रहा है, एम्प्लॉय के अंदर आ रहा है। बात क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है कि डिपार्टमेंट की प्राइमरी की उठेगी और कहाँ पर पास हो जाएगी, एम्प्लॉय में पास हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक और कॉलम का क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ डिपार्टमेंट आईडी, कोई भी कॉलम नेम दे सकते हैं, लेकिन अब मैंने यहाँ पे अली का बता दिया। अली कौन से डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है, देखो ऊपर देख के बताएं मेरे पास एग्जाम, तो एग्जाम का डिपार्टमेंट कौन सा है, फर्स्ट। तो यहाँ पे मैंने प्राइमरी की पास कर दी, इसकी प्राइमरी की क्या थी, फर्स्ट। इसी तरीके से मैं असद की बताओ, असद कहाँ पे काम करते थे, आईटी में, 2। इसी तरीके से रहमान कौन सी इसमें काम करते हैं, आईटी 2 में। इसी तरीके से बिलाल एग्जाम और एग्जाम। तो यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड देखिए सर, मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास बार बार, अभी तो ये सिर्फ 2 कॉलम है, अगर इसके और भी कॉलम होते तो सारे के सारे मुझे लिखने पड़ रहे होते ना। मैंने बस यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, इनकी प्राइमरी की पास कर दूंगा, तो इन दोनों का क्या हो गया, आपस में रिलेशन हो गया। ठीक है, और अब मुझे आसानी से पता लग रहा है कि असलम क्या है भाई, एग्जाम डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, बिलाल कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, एग्जाम डिपार्टमेंट से। यहाँ से क्योंकि रिलेशन ने ये सारी बातें हमें बता दी। ठीक है, स्ट्रक्चर करेंगे ना। हाँ, तो स्ट्रक्चर को बिल्ड करते वक्त हम फॉरेन की लगा रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, हम लोग दोनों तरीके कार से करके देखेंगे, स्ट्रक्चर से भी करेंगे और क्यूरी से भी करेंगे, लेकिन एक शर्त है, दोनों के अंदर पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, रिलेशन, मतलब है कि 2 टेबल होने चाहिए, दोनों में प्राइमरी की होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर माइसिक्वल पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, फाइल एक्सप्लोरर में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सी ड्राइव में जाता हूँ, सी ड्राइव में जैम के अंदर जाने के बाद कंट्रोल पैनल को मैंने स्टार्ट किया। कंट्रोल पैनल जैसे ही मेरे पास ओपन होगा तो मैं फर्स्ट टू पोर्ट, अगर मैंने माइसिक्वल को एक्सेस करना है तो शुड हैव टू स्टार्ट द अपाची सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। सर्वर को मैंने पहले स्टार्ट कर दिया, उसका पोर्ट नंबर नोट कर लूंगा। पोर्ट नंबर क्या है, आने तो दो, चेंज कर दिया क्या, पता नहीं ना, जब भी तो बोल रहा हूँ 80 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडमिन पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास इनका क्या हो जाएगा, डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसका जैम का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जब डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा तो हम यहाँ पर PHP माय एडमिन लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से भी जा सकता हूँ या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लोकलहोस्ट कॉलन, जो हमारा पोर्ट नंबर थी 80/PHP माय एडमिन, ये भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद मैं PHP माय एडमिन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने क्या ओपन होकर आ जाएगा, माइसिक्वल जो डेटाबेस है वो मेरे पास ओपन होकर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 2 टेबल बनाऊंगा, सॉरी 2 टेबल तो बनाऊंगा, एक डेटाबेस में मैं 2 टेबल बनाऊंगा, सही है, जिसमें मैं क्यूरी की मदद से ये काम कर रहा हूँ। किसकी मदद से कर रहा हूँ, क्यूरी की मदद से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद देखो अभी क्या सिलेक्ट हुआ है, सर्वर सिलेक्ट हुआ है, सर्वर सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पे मैंने डेटाबेस पे क्लिक कर दिया। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे डेटाबेस बना लेता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, ABC नाम का क्या बना लेता हूँ, एक डेटाबेस बना लेता हूँ। क्रिएट किया मैंने और डेटाबेस मेरे पास क्रिएट हो गया और यूज भी हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको स्ट्रक्चर की मदद से बनाया था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेबल बनाऊंगा, लेकिन पहले मैं क्यूरी की मदद से बना रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने क्या करना है, क्यूरी की मदद से करना, तो इसका मतलब पहले देखिए इधर 2 टेबल बनेंगे, ये बात तो जाहिर है। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे इनमें से कौन सा टेबल बनाना पड़ेगा, पहले देखो, पहले डिपार्टमेंट का बनेगा, देन एम्प्लॉय का बनेगा। देखो इधर डिपार्टमेंट होगा तो एम्प्लॉयज आएंगे, इसी तरीके से कैटेगरीज होंगी तो प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या चीज पहले बनेगी, डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या रख रहा हूँ, डिपार्ट। ठीक है, राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, आईडी इंटीजर, अच्छा मैं इसको ना DID कर देता हूँ, डिपार्टमेंट आईडी, और इंटीजर प्राइमरी की
और उसको मैं क्या कर देता हूँ ऑटो इंक्रीमेंटेड, मतलब कि वो क्या होगी, वो खुद ब खुद जनरेट हो रही होगी। फिर उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट का नेम ले लेता हूँ, डी नेम, और उसको क्या कर देता हूँ varchar 60। इसके साथ मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, वो तुम्हारी मर्जी है, जितने करेक्टर अप टू इतने करेक्टर तक का जो है नेम हो सकता है, सही है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, बस इतनी बहुत है, डिपार्टमेंट नेम बहुत है, ठीक है। यहाँ से कॉमा, एक एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया हुआ है। वो क्या कंसीडर कर रहा है कि नेक्स्ट कॉलम भी आ रहा है, तो यहाँ से मैं कॉलम को कॉमा को हटा देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्यूरी बॉक्स को मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, क्यूरी बॉक्स मेरे पास मेंटेन रहे, और यहाँ पे मैं गो कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या हो गया, एक अदद, देखें क्या हो गया, एक टेबल बन गया, किस नाम का, डिपार्टमेंट नाम का टेबल बन गया है, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो इस देखें, किसमें एबीसी क्या सिलेक्ट हुआ है, मेरे पास डेटाबेस सिलेक्ट हुआ है। डेटाबेस के स्ट्रक्चर में जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या नजर आ जाएगा, डिपार्टमेंट नाम का टेबल नजर आ जाएगा। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको इसको टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। इसके टेबल के स्ट्रक्चर में जाए तो आपको क्या नजर आएगा कि इसके यहाँ पे देखें क्या लगी हुई है, प्राइमरी की लगी हुई है, ठीक है। तो प्राइमरी की का होना लाजमी था। अगर अब मैंने दूसरा टेबल बनाना है तो मैंने अगेन क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेटाबेस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने क्यूरी की मदद से बनाना था, तो यहाँ पे टेबल पे नहीं जाऊंगा, बल्कि कहाँ आऊंगा, यहाँ पर आऊंगा। एसक्यूएल पर आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, एम्प्लॉय, EMP लिख देता हूँ, ठीक है, राउंड ब्रैकेट। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें भी क्या होगा, EMP, EID, और उसको मैं क्या कर देता हूँ, ID, प्राइमरी की, यार मैंने प्राइमरी की दे दी उसको, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय नेम में मैं क्या दे देता हूँ उसको, varchar 50। प्राइमरी की तो लाजमी है, अगर मैंने रिलेशन बनाना है तो प्राइमरी की होना लाजमी है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, एम्प्लॉय की एज, और मैं उसको क्या दे देता हूँ, इंटीजर दे देता हूँ। इसी तरीके से जहां अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा सेंटेक्स डिफरेंट है, MySQL में जो जहां पर मैंने क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है, तो पहले उसका कॉलम बना जाएगा। तो कॉलम का नाम मैं क्या रख लेता हूँ, DEPT_ID, और उसको मैंने क्या कर देना है, इंटीजर दे देना है, ठीक है। उसके अंदर SQL में क्या करते थे हम लोग, आगे स्पेस देने के बाद क्या लिखते थे, फॉरेन की, और यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, रेफरेंसेस, इस तरीके से रेफरेंसेस, और टेबल का नाम किस टेबल के साथ बना रहे हैं, डिपार्ट के साथ, और राउंड ब्रैकेट में उसका कॉलम नेम दे देते थे। कॉलम नेम क्या है उसका, DID, सही है। इस तरीके से कर देते ना, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से नहीं करना है, यहाँ पर इस तरीके से नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। पहले आपने ID बना ली इंटीजर तक का, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद नेक्स्ट लाइन में आओगे, नेक्स्ट लाइन में आने के बाद यहाँ पर आप क्या बताओगे, फॉरेन की, और फॉरेन की के बाद आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लोगे कि किसके ऊपर ये फॉरेन की अप्लाई करने जा रहे हो। तो मैं बोलता हूँ DEPT डिपार्टमेंट ID, यहाँ पे हमारे पास जो डिपार्टमेंट ID मौजूद है उस पर अप्लाई करने जा रहे हैं, क्या चीज, ये फॉरेन की, और रेफरेंसेस उसका क्या है, डिपार्ट वाला जो टेबल है उसका DID। ये काम करना है आपने, ठीक है। सपोज कर रहा है उसमें जा रहा है तो ऊपर कॉमा दे दिया, हाँ, मतलब है कि इसको अलग से कॉमा, देखो SQL में क्या करते थे, सेम लाइन में हम लोग बना देते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। आपने पहले कॉलम बना देना है, और फिर नीचे आप लोगों ने इस तरीके से फॉरेन की वाली चीज लिखनी है, फॉरेन की, और आपके किसके यहाँ पे कौन से कॉलम पे अप्लाई करना चाह रहे हो, मैंने उस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। फिर रेफरेंसेस क्या है, कौन से टेबल के साथ रेफरेंस करना चाह रहे हो, मैं बोला डिपार्टमेंट वाले, और उसके कौन से कॉलम के साथ सेम हो, तो DID के साथ आपके पास क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। देखो कोई सेंटेक्स एरर आ रहा है, नहीं, मैं यहाँ पे इस पे टिक करता हूँ और गो कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, टेबल सक्सेसफुली मेरे पास टेबल क्रिएट हो गया। अगर आप लोगों ने देखना है कि दोनों टेबल के दरमियान में रिलेशन बना है या नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेटाबेस की डायग्राम डिजाइनर में जाके ये देख सकता हूँ कि दोनों दरमियान में क्या बन गया होगा, रिलेशन बन गया होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ये मैंने किसके थ्रू बताया है, अभी आपको क्यूरी की मदद से बताया है। अब मैं आप लोगों को किसकी मदद से बताने जा रहा हूँ, स्ट्रक्चर की मदद से बताने जा रहा हूँ, लेकिन पहले दिखा दो, ये नोट करता हूँ। देखिए डेटाबेस सिलेक्ट हुआ है ना, इसके स्ट्रक्चर में आता हूँ और आपको ये दिखाता हूँ किस नाम का टेबल बन चुका है, एम्प्लॉय नाम का। एम्प्लॉय पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको कौन सिलेक्ट हो गया, टेबल सिलेक्ट हो गया। इसके स्ट्रक्चर में जाता हूँ और स्ट्रक्चर में जाने के बाद में देखें इधर यहाँ पे कौन सी की बनी हुई आ रही है,
प्राइमरी की, और यहाँ पे क्या कौन सी की बनी हुई आ रही है, फॉरेन की बनी हुई आ रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डाटा अगेन देखो, मैंने इसको डायग्राम देखने हैं तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं डेटाबेस पर आऊंगा तो मेरे पास एक डिजाइनर का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्या कौन सिलेक्ट हुआ है अभी मेरे पास, डेटाबेस। डेटाबेस के डिजाइनर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सही है, तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास क्या आ गया, रिलेशन वो आ गई सब डिजाइनर। सही है, देखें इधर बता रहा है डिपार्टमेंट का ताल्लुक किसके साथ है, एम्प्लॉय के साथ है। देखिए ना, इन दोनों का आपस में रिलेशन हुआ है। सही है, दोनों के दरमियान में रिलेशन बना हुआ है। ठीक, ये मैंने किसके थ्रू बनाया था अभी, क्यूरी की मदद से। अब मैं स्ट्रक्चर की मदद से बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, डेटाबेस है, और डेटाबेस के स्ट्रक्चर में आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है टेबल का, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ किसका, कैटेगरी और प्रोडक्ट का बना लेते हैं। सही है, तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, पहले कौन सा बनेगा, कैटेगरी। कैटेगरी, और यहाँ पे कितने कॉलम ले लेते हैं, सिर्फ 2 कॉलम काफी रहेंगे। और यहाँ पर आने के बाद मैं बोलता हूँ आईडी। सही है, मैं इसको क्या कह देता हूँ, CID। और इसके ऊपर मैं ऑटो इंक्रीमेंटेड पे मैं क्लिक करूंगा तो प्राइमरी की ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, प्राइमरी की अप्लाई हो गई मेरे पास। ठीक है, हाँ मैंने लास्ट क्लास में बताया था। और यहाँ पे मैं कैटेगरी नेम क्या होगा, C नेम, और इसको मैं क्या दे देता हूँ, var4, और उसका साइज दे देता हूँ 50। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सेव। तो मेरे पास एक कैटेगरी नाम का क्या बन गया, टेबल बन गया, और सिलेक्ट भी हो गया। तो मैं अगेन बाहर आता हूँ, यहाँ पे ABC सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखें इधर कैटेगरी नाम का टेबल बन गया। अब मैंने किस नाम का, प्रोडक्ट नाम का टेबल बनाना है, प्रोडक्ट। कॉलम ले लेते हैं 4, सही है, जाने देते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ PID, और उसको भी मैं क्या दे देता हूँ, प्राइमरी की दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट नेम ले लिया, var4 और 50। इसी तरीके से मैंने क्या करता हूँ, प्रोडक्ट प्राइस, और उसको मैं इंटीजर में रहने देता हूँ, और बस इतना ही ले लेते हैं। और उसको मैं क्या कर लेता हूँ, प्राइमरी की उसमें और यहाँ जहाँ पे फॉरेन की बनाऊंगा वो मेरे पास कॉलम भी आना चाहिए। तो मैंने देखो इधर, यहाँ पे मैं पहले वो कॉलम बना लूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, cat_id। यहाँ पे कैटेगरी की ID, ये जो मैंने कॉलम बनाया ना, देखो वहां पे भी मैंने पहले अलग से कॉलम बनाए थे, बाद में फॉरेन की अप्लाई करी थी। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, सारे कॉलम बना लिए। ये वो कॉलम है cat_id, ये वो कॉलम है जहां पर हमारे पास क्या आ रही होगी, फॉरेन की हम लोग बिल्ड करेंगे। लेकिन वो टेबल के बनने के बाद करते हैं, वहां पे भी हम लोग यही कर रहे थे ना, पहले कॉलम में अलग से हम लोग फॉरेन की लगा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने पहले टेबल बना दूंगा, सेव कर लिया, मेरे पास टेबल बन गया। टेबल बन गया। अब हाँ, अब टेबल जब बन जाएगा तो फिर मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो इधर कौन सिलेक्ट हुआ है, प्रोडक्ट सिलेक्ट हुआ है। कौन सिलेक्ट हुआ है, प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट हुआ तो आप यहाँ पर आए, प्रोडक्ट पे क्लिक करें, प्रोडक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। उसके स्ट्रक्चर पर आए, स्ट्रक्चर पर आने के बाद यहाँ पे रिलेशन व्यू नजर आ रहा है। ठीक है, रिलेशन व्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, रिलेशन व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप क्या सिलेक्ट करेंगे तो दोबारा करेंगे, यहाँ पर आओ, ये देखो इधर, ये है ना डेटाबेस सिलेक्ट हुआ है। डेटाबेस के अंदर स्ट्रक्चर पर आने के बाद कौन से टेबल के ऊपर प्राइमरी फॉरेन की अप्लाई करना चाह रहे हो, प्रोडक्ट पे ना, प्रोडक्ट को क्लिक कर लिया। उसके स्ट्रक्चर पर आएंगे, कौन सिलेक्ट हुआ है, प्रोडक्ट, और यहाँ पर रिलेशन व्यू पे क्लिक कर दिया। रिलेशन व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें इधर कौन से कॉलम के साथ, कौन से कॉलम पे अप्लाई करना चाह रहे हो, प्रोडक्ट के कौन से कॉलम पे, कैट आईडी पे। कौन से डेटाबेस पे मौजूद है, ये ABC के डेटाबेस में मौजूद है। कौन से टेबल से रिलेशन बनाना चाह रहे हो, कैटेगरी से ना। जैसे मैं कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा तो कैटेगरी की जो प्राइमरी की होगी वो इस कॉलम में खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगी। देखें यहाँ पर ये वाला कॉलम है ना, ये पहला ऑप्शन, यहाँ पे मैं अपने, यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट के जितने भी कॉलम है वो सारे आ रहे होंगे कि प्रोडक्ट के कौन से कॉलम के साथ आप रिलेशन बनाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया भाई कैट आईडी के साथ। फिर कौन से डेटाबेस में, डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस के अंदर इतने सारे टेबल है, कौन से टेबल के साथ रिलेशन बनाना चाह रहे हो, प्रोडक्ट का। तो मैं अगर कैटेगरी सिलेक्ट कर लूंगा तो यहाँ पे उसके जो भी प्राइमरी की होगी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जब ये हो गई तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, अब आप देखें ये मेरे पास सक्सेसफुली क्यूरी चल चुकी है। मैं डेटाबेस पे आता हूँ, डेटाबेस पर आने के बाद अगेन डिजाइनर पे चला जाता हूँ। डिजाइनर पे चला जाता हूँ, देखिए तब कैटेगरी और प्रोडक्ट का आपस में रिलेशन हुआ है, और यहाँ पर मेरे पास डिपार्टमेंट का और एम्प्लॉय का आपस में रिलेशन हुआ है। सही, तो मैंने दोनों तरीके कार से बता दिया आप लोगों को।